91.2 FM वक्त की आवाज़ रेडियो सुन रहे हैं आप। मैं सुजाता। आज पर्यावरण दिवस है। अजीब बात है ना, सिर्फ आज के दिन ही हम इसे मनाते हैं, बाकी दिन भूल जाते हैं। ये फैक्ट है। जबकि जो चीज़ प्रकृति ने हमें दी है, हम उसके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम जी नहीं सकते। हवा, पानी, मिट्टी, इन सारी चीज़ों के बिना हमारा जीवन ही नहीं है। इन्हीं सारी चीज़ों से हम बने हैं और प्रकृति ने हमें जिंदा रखने के लिए ही ये सारी चीज़ें दी हैं, जिसके लिए वो कुछ लेती नहीं है। सिर्फ बदले में वो इतना चाहती है हमसे कि जो चीज़ उसने दी है हमें, हम उसे महफूज रखें। लेकिन हम क्या करते हैं? हम वो भी नहीं कर पाते। मैं आपको एक कविता सुनाती हूं, जरा गौर से सुनिएगा। बड़ से गहराई सीखो, पीपल से सीखो ज्ञान। नीम खड़ा सदा कह रहा, मत सहना अपमान। कहें आंवला सभी रसों को जीवन में अपना लेना। है बबूल की सीख, न शत्रु कभी निकट आने देना। जीवन को सुरभित कर लो और सारे जग को महकाना। लता विपट और कंद मूल फल फूल सभी का है कहना। मत कम तरह को हमको, हम हर प्राणी का है कहना। प्राणों की रक्षा हम करते, रोगों को भी हर लेते। बल बुद्धि यौवन हम देते, कंचन सी काया करते। फिर क्यों हम पर दानव बनकर टूट पड़ा है ये मानव। बुद्धि विपर्य विनाश काले सिद्ध कर रहा है ये मानव। हिमखंडों की पिघलन की परिणति क्या तुमने आंकी है? इससे पहले कि पानी ऊपर हो जाए सिर से, विश्व उष्मा कम करने को वृक्ष लगाओ फिर से। हे आर्यपुत्र, अब शपथ उठा वन देवी की, प्रकृति मां की, धरती मां की, कि रक्षा में अब वानप्रस्थ बीते बाकी। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पूरा विश्व आज पर्यावरण दिवस मना रहा है। और मैंने जैसे पहले कहा कि सिर्फ आज के दिन ही हम याद करते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के, फेसबुक इंस्टाग्राम पे पौधों पेड़ों के साथ सेल्फी लेकर, उनकी तस्वीरें लगाकर, और ये भूल जाते हैं कि जो चीज़ हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, जिसके बिना जीवन की कोई कल्पना ही नहीं, उसके लिए सिर्फ एक दिन। अजीब बात है ना। अच्छा, आप सभी ने कभी ना कभी ये रियलाइज तो किया ही होगा कि जब आप अकेले होते हैं, जब कभी अकेलापन महसूस करते हैं, तो बहुत सुगध लगता है कि अक्सर ये हमें अनायास ही प्रकृति से जोड़ देता है। क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो भले ही इंसानों का हमारे आसपास होना अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्रकृति का आसपास होना, हमारे उसके साथ होना अच्छा लगता है। कभी आसमान की तरफ, कभी पेड़ की तरफ, कभी पेड़ के नीचे, कभी किसी नदी के किनारे बैठ के हम आत्म मंथन करते हैं। कई बार आपको लगा होगा कि मीलों कहीं दूर निकल जाएं, हवा की सरसराहट के साथ पत्तों की टकराहट को सुनते हुए कहीं दिशाहीन हो जाएं, और अचानक अपने आप को सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के साथ पाए। प्रकृति वास्तव में इंसान की सच्ची सहचरी है। आप जानते हैं, हर कोई आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन प्रकृति आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकती। जब कोई आपके साथ नहीं होता है, तो प्रकृति ही है जो आपके साथ होती है, या शायद वो आपके साथ हो लेती है। मानव जीवन में जो कमी प्रकृति पूरी कर सकती है, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। हम अपने जीवन की आपाधापी में भले ही प्रकृति के बारे में सोचना भूल जाएं, लेकिन ये हमेशा हमें अपने होने का एहसास कराती है।
प्रकृति माँ की तरह हमें अदृश्य रूप में सब कुछ देती है। मई जून की कड़ी धूप और गर्म हवा से जब हम झुलस जाते हैं तो अचानक ही वो बादलों का आंचल हम पर उड़ा देती है और बारिश की पहली फुहार से सारी गर्माहट ढर लेती है। बहुत भाग्यशाली है ना हम, जो मनुष्य रूप में इस इतनी अद्भुत, इतनी सुंदर, इतनी प्रकृति के दर्शन कर पाते हैं, इसे अनुभव कर पाते हैं, इसका आनंद ले पाते हैं। दूसरी तरफ उन लोगों के प्रारब्ध पर भी पछतावा होता है जो इसे देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर पाते हैं। प्रकृति और साहित्य का संबंध भी बहुत अटूट और प्रामाणिक माना जाता है। कितने सारे कवियों को आप देखेंगे जो कविताएं रचते हैं, कहानियां लिखते हैं, वो प्रकृति से आत्मक रूप से जुड़े होते हैं। उनकी रूह प्रकृति से जुड़ी होती है। बहुत सारे कवि, लेखक अपनी रचनाएं प्रकृति के सानिध्य में ही लिखी हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद को ले लीजिए, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और राजकुमार वर्मा जैसे कवियों को तो प्रकृति उपासक कवि कहा जाता है। प्रकृति ने ही लोगों को शायर, कवि और चित्रकार बनाया है। आमतौर पर हम झरनों की कल, पक्षियों का कलरव, अनेक प्रकार के अन्न, फूलों की महक, बारिश की बूंदें, ठंडी हवाओं और पेड़ को झूमने को ही प्रकृति कहते हैं। लेकिन वास्तव में प्रकृति अपने अनगिनत रूपों के साथ हमारे बीच विद्यमान है। एक और अपने मातृ सुलभ प्रेम को उपयुक्त सभी रूपों में प्रदर्शित करती है, तो दूसरी तरफ बिजली, तूफान, आंधी, बवंडर, भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी जैसे रौद्र रूपों में भी हमारे सामने आती है। ठीक वैसे ही जैसे माँ अपने बच्चे की शैतानियों से तंग आकर अपने धैर्य की प्रकाष्ठा हो जाने पर उस पर बरस पड़ती है। कवियों की बात और है, वो शीतल बयार को भी अपनी कविता का विषय बना सकते हैं और आक्रामक ज्वालामुखी को भी। लेकिन साधारण मनुष्य अपने जीवन में सब कुछ सरल, साधारण, शांत ऐसी अपेक्षा करते हैं। सागर से आवाजाही करती हुई लहरों को वो दूर से देखना पसंद करते हैं, क्योंकि डूबते हुए को बचाना तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन जिसे बहाव अपने साथ खींच ले उसको क्या कहा जा सकता है। प्रकृति मानवीय संवेदनाओं में रची बसी है। जब भी हम दुखी होते हैं तब भी प्रकृति की शरण लेते हैं, और जब खुश होते हैं तब भी प्रकृति का ही साथ चाहते हैं। कभी महसूस करके देखिएगा, ऐसा आपके साथ जरूर होता होगा या हुआ होगा। जब आप रोते होंगे तो प्रकृति भी रोती है, और जब आप हंसते हैं तो प्रकृति भी आपके साथ हंसती है। प्रकृति ने हमसे कभी कुछ मांगा नहीं, उसने सारी चीजें हमारी सुविधा के हिसाब से उपलब्ध कराई हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। वो हमसे कुछ नहीं चाहती, और हम हैं, वो हमें जितना देती है हम उसे और छीनने की कोशिश करते हैं, और हम इतना छीनने की कोशिश करते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं हम। और एक बात प्रकृति को देखकर वाकई में सच साबित होती है कि जो चीज हमें मुफ्त में मिलती है हमें उसकी कद्र नहीं होती है ना। विचार जरूर करिएगा।